नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में। अब तक विवाह क्रम में हमने द्वार चाल तक जाना था। द्वार चाल हो जाने के पश्चात जयमाला होता है, जिसको गंधर्व विवाह भी कहते हैं। आजकल जयमाला बड़ा प्रचलित है, सब जगह सभी विवाहों में जयमाल का सिस्टम जरूर होता है। यह कार्यक्रम अवश्य किया जाता है। जयमाल के पश्चात आता है कन्यावरण की विधि। अब तक आपने द्वार चाल तक जाना था, द्वार चाल के बाद जयमाल हो जाता है। जयमाल के पश्चात आता है कन्यावरण, जिसको प्रचलित भाषा में आजकल चढ़ावा, चढ़ाव इत्यादि नामों से संबोधित किया जाता है। जो चढ़ाव होता है, इसमें वर पक्ष के द्वारा कन्या के लिए इसका विवाह होता है। जो वधू होती है उसके लिए बारात के दिन वर पक्ष के द्वारा बारात लेकर के कन्या के घर जाया जाता है और कन्या के लिए आभूषण, गहने, वस्त्र, उसके पारिवारिक जनों के लिए भी वस्त्र लेकर के वर पक्ष से वर के पिता, वर के स्नेही स्वजन जाते हैं विवाह करने के लिए। तो यह वही क्रम है जिसको चढ़ावा कहते हैं, चढ़ाव कहते हैं या कन्यावरण कहते हैं। तो किस प्रकार से कन्यावरण करना चाहिए, कन्यावरण करने का विधान क्या है, चलिए जानते हैं। जयमाल से निवृत्त हो जाने के पश्चात कन्या एक बार कोहबर में चली जाती है, जहाँ पर सब लोग कन्या के रहने के लिए विश्राम स्थान बना होता है, जहाँ पर उनका सामान होता है। जयमाल हो जाने के पश्चात वहाँ एक बार कन्या चली जाती है। उसके पश्चात वह वैवाहिक मंडप जो होता है वहाँ पर आएंगी कन्या, और वहाँ पर आने के पश्चात अर्थात मंडप के नीचे आने के पश्चात, वैवाहिक मंडप के नीचे जब कन्या आ जाए तो आचार्य उसको यथोचित स्थान पर बैठाएं, आचमन करवाएं, पवित्रीकरण करवाएं कन्या का, और कन्या से भगवान गणपति, माता गौरी, भगवान कुबेर, कलश देवता आदि का पूजन करवावें। तत्पश्चात वर पक्ष से वर के ज्येष्ठ भ्राता, जो वर के बड़े भाई हों, उनको भी आसन पर बुलाकर बैठावें वहीं मंडप के नीचे, और उनसे भी भगवान गणपति, माता गौरी तथा कलश देवता आदि का पूजन करवावें। आपने भगवान गणपति, माता गौरी, कलश पूजन का पहले ही विधान जान लिया है। बस सूक्ष्म पूजन होता है। ध्यान आवाहित तो पहले से रहते ही हैं देवता। ध्यान के पश्चात स्नान, स्नान के पश्चात चंदन, चंदन के पश्चात पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, इतना ही पूजन होता है। सूक्ष्म पूजन गणेश जी, गौरी जी, कलश, सूक्ष्म पूजन होता है पहले कन्या के हाथ से, कन्या के पश्चात वर के ज्येष्ठ भ्राता के हाथ से, और तत्पश्चात जब भगवान गणपति, गौरी जी तथा कलश का पूजन हो जाए तो वर का जो ज्येष्ठ भ्राता हो, वह जो वैवाहिक कन्या है, वह वधू, जो नवीन वधू बनने जा रही हैं, उनके ऊपर 3 बार जल छोड़े, वधू को अक्षत, कुंकुम इत्यादि लगावे, थोड़ा सा हाथ में लेकर के उनके सम्मुख छोड़ दे। इसके पश्चात वर का ज्येष्ठ भ्राता कन्या की अंजलि में 5 अंजलि चावल, फल इत्यादि देवे। इसके पश्चात जो चढ़ावा, जिसको चढ़ाव भी बोलते हैं प्रचलित भाषा में, वह कार्यक्रम होता है। इससे पहले ताग पाट परिधान का विधान है। तो वर पक्ष से जो ताग पाट लाते हैं, वर का ज्येष्ठ भ्राता कन्या को ताग पाट, इसको पट्ट सूत्र भी कहते हैं, गणेश और कलश को स्पर्श करा करके प्रदान करे। जो वर का ज्येष्ठ भ्राता हो वह पहले ताग पाट भगवान गणपति, माता गौरी जी में स्पर्श करा दे और फिर कन्या के हाथ में दे दे। पंडित जी रहते हैं, वो सब करवाते जाते हैं, बीच में बताते जाते हैं। ताग पाट के पश्चात देशाचार के अनुसार वस्त्र, आभूषण इत्यादि भी जाते हैं। एक एक करके आभूषण भगवान गणपति, माता गौरी जी में टच करके, स्पर्श करा करके
कन्या के हाथ में स्पर्श करा कर देते जाएं और जो कन्या पक्ष से सीनियर हो, श्रेष्ठ हो, वह उसको ग्रहण करते जाएं। यहाँ पर पंडित जी को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यह आभूषण इत्यादि हैं। ब्राह्मण को, पंडित जी को विशेष ध्यान देना चाहिए यहाँ पर कि उन पर किसी भी प्रकार का लांछन ना लगे और आभूषणों का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि मुख्य तो पंडित जी होते हैं विवाह करवाने वाले। इस प्रकार से क्रमशः सभी आभूषण चढ़ जाने के पश्चात, स्पर्श करा के दे देने के पश्चात, वस्त्र दे देने के पश्चात, हाँ ध्यान रहे, जब आभूषण, वस्त्र इत्यादि कलश, गौरी जी में स्पर्श करा करके, कन्या को स्पर्श करा करके देवें, तो श्री सूक्त तथा कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते रहें। दो में से किसी एक स्तोत्र का अवश्य पाठ करते रहें पंडित जी। डिस्क्रिप्शन में आपको कनकधारा श्री सूक्त स्तोत्र का लिंक मिल जाएगा। यह चढ़ावा की विधि हो जाने के पश्चात कन्या, वर के ज्येष्ठ भ्राता कन्या को आशीर्वाद प्रदान करें। अपने हाथ में, बाएं हाथ में अक्षत रख करके दाहिने हाथ से 2-2 दाने अक्षत कन्या के ऊपर छोड़ें और यह मंत्र पढ़ें। ओम दीर्घायुस्ता ओखाधे खनीता जसमय चतवा खानाम्यहं मा अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा सतवल्सा वीरोहतात। कन्या के ऊपर अक्षत पुष्प छोड़ दें। इसके पश्चात वर के ज्येष्ठ भ्राता ब्राह्मण को दक्षिणा देने के लिए संकल्प करें। वैसे तो विवाह में संपूर्ण वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हो जाने के पश्चात दक्षिणा सबसे अंतिम में, सबसे लास्ट में ब्राह्मण को दे दिया जाता है, परंतु दक्षिणा का विधान यहाँ पर भी है। दक्षिणा का संकल्प करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे देवें। और इस प्रकार से यह चढ़ावा का कार्यक्रम हो जाने के पश्चात कन्या को, कन्या पक्ष से औरतें कोहबर या गुप्तागार में ले जाएं। प्रचलित भाषा में कोहबर कहते हैं और ऐसे गुप्तागार कहते हैं, अर्थात जिस स्थान पर निवास स्थान बनाया हो कन्या के रुकने का, उसी स्थान पर कन्या को लेकर के जावें। यह चढ़ावा विधि हो जाने के पश्चात रक्षा विधान होता है, जिसको दिग्रक्षण कहते हैं। दिग्रक्षण पर मैंने पहले वीडियो बना रखा है, यहाँ पर मैं दिग्रक्षण नहीं बताऊंगा। दिग्रक्षण का विधान आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और दिग्रक्षण के पश्चात होता है विवाह का विशेष कार्यक्रम आरंभ होता है। तो अगले वीडियो में हम विवाह का विशेष कार्यक्रम जानेंगे कि विवाह अब आगे किस प्रकार से होता है। तब तक के लिए नमस्कार, पुनः मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।